चलिए आज हम लोग ना ट्रिगो का कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और हल करके कोशिश करेंगे कि जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और जितने सारे फॉर्मूले आते हैं ना 10th के एग्जाम में सबको हम लोग अब क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। ताकि तैयारी अभी से ही शुरू कर देंगे ताकि बाद में किसी भी कोई इशू ना हो, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आप लोग के बीच आज लाइव क्लास शुरू करें, ठीक है। देखिए बेटा, एक एक फार्मूला हम क्लियर करते चलेंगे आप लोगों को, और आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोगों को बस ध्यानपूर्वक देखना है कि प्रश्न कहाँ से बन रहा है और कैसे बन रहा है, ठीक है। देखिए बेटा, प्रश्न है कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। थीटा का मान पूछ रहा है। इसमें हम आते हैं थोड़ा चीज़ देखते हैं बेटा, एक फार्मूला पर चर्चा करते हैं। थोड़ा फार्मूला पर चर्चा क्या करना है कि एक फार्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। ऐसे ही tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि साइन 0 से 90 की ओर जब मान बढ़ जाता है ना, तो वह बढ़ते क्रम में जाता है, हमेशा बढ़ते क्रम में जाता है। देखना, ये 0 होता है, 0 का मान 30 का 1/2 हो जाता है, 45 का 1/√2 हो जाता है, 60 का √3/2 हो जाता है, और 90 का 1 होता है। और यही मान कॉस में पलटी हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कॉस में 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, इस तरह से चलता है। इसलिए एक चीज़ आती है कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। यह फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है। अब हम प्रश्न को देखते हैं और इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, तो क्या इस प्रश्न को हम चाहें तो इस तरह से तो लिख ही सकते हैं भाई कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखिए, जैसे ही 90 में से 60 घटाएंगे कॉस 30 बच जाएगा ना, बच जाए। अब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं भाई कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 60 डिग्री फॉर्मूला से। अब देखिए, साइन से साइन तो खत्म कर देंगे, साइन से साइन आपका खत्म हो गया, बचा क्या बेटा 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल 60 डिग्री। इसको उठाकर इधर आएंगे तो इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि प्लस में था, कितना हो जाएगा भाई 40 डिग्री। क्या हो गया 40 डिग्री, है ना सर? बात समझ में आए? देखिए, हमने क्या बताया कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो कर सकते हैं, 90 में से 60 हटाएंगे तो कॉस 30 डिग्री तो बच जाएगा, बच जाएगा। और पता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा होता है सूत्र से। अब हमको पता है कि साइन से साइन खत्म, यहाँ 20 डिग्री प्लस थीटा बच गया, इधर 60 बच गया, 20 को उठाकर उधर फेंकेंगे तो चिन्ह उसका बदल जाता है। ये पहले प्लस में था, उधर गया तो माइनस हो गया। अब 60 में से जब 20 को घटाया तो हमारा कितना जाएगा 40। ऑप्शन में देखिए 40 है ना, क्लियर हो गई। चले अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ऐसा दिया कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर 0। बेटा समझो, यहाँ पर भी एक सूत्र आ रहा है। सूत्र क्या होता है, हम इसलिए बोले कि आपको एक एक सूत्र को हम कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक। एक सूत्र आता है कि सेक
स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सूत्र है इसको याद करना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। अब देखिए कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, मतलब थीटा का जगह पर यहाँ भी 23 है, थीटा का जगह पर यहाँ भी 23 है, इसको जगह पर 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 3 है क्या? समझ में आई? तो सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 किसका मान हो गया? इस सब का वैल्यू हम हो गया 1 और प्लस 2 दे दिया, प्लस 2 कितना हो गया? 2 1 3 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि x cosec थीटा बराबर 10y, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यह प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें डाउट क्या है? आपको कुछ दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या दिया था तो निकाल लेते हैं हम एक्स्ट्रा वैल्यू करके। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं बेटा। चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान निकालना। ठीक है, 4 3 7 जो नंबर आधार का निकालना हो, 4 3 16 4 5 तो निकल करेगा। हाँ चलिए बना लेते। चलिए देखिए बेटा, फार्मूला से देखना थोड़ा समझ में आप लोग पूरा क्लियर आएगा। तो हमने बताया फार्मूला आपका एक फार्मूला लेगा हम आपको। चलिए देखिए, कहता है कि टेन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा आधार बटा होता है, और साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा का। क्या होता है? लंब बटा कर्म होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो टेन थीटा का मान अगर लंब बटा कर्म 3/4 दिया तो हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? आधार आपका है आपका 4। देखिए संपूर्ण त्रिभुज में कर्म हमेशा बड़ा होता है। कर्म हमेशा क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। किससे? आधार और लंब से। आधार और लंब से, आधार और लंब से हमेशा ये क्या होता है? बड़ा होता है। तो कर्म का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कि कर्म अगर निकालना हो तो हम करेंगे क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे तो इसको मिटा देंगे। आधार का स्क्वायर करेंगे और इस पर रूट चढ़ाएंगे, अब तो हमारा कर्म निकल जाएगा। कर्म का फॉर्मूला ही होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या होता है कि कर्म निकालना होता है, कर्म सदैव बड़ा होता है आधार और कर्म लंब से। तो कर्म में जब भी निकालना पड़ेगा तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब अगर आधार निकालना हो और लंब निकालना हो तो हमेशा कर्म से घटाएंगे। क्या करेंगे? कर्म से हमको घटाने का काम करना है। ठीक है, देखिए कर्म दे दिया है। अब देखिए लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 हो। आधार कितना है? 4 का चौका 16, रूट ये आ जाएगा 25, और 25 का रूट हमेशा कितना होता है? 5 होता है। बात समझ में आ गया? अब कहता है कि साइन थीटा का मान निकालिए। अब देखिए बेटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्म। लंब कितना है बेटा? लंब तो आपका 3 है, कर्म कितना है आपका? 5 आएगा। 3/5 कहीं दिख जाएगा? 3/5 हमको दिख गया, डी नंबर आंसर है। दिख रहा है ना? स्पष्ट दिखा आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ऐसे दिया, प्रश्न दिया है a cosec थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 दे दिया है, और कहता है a sin थीटा माइनस b cosec थीटा बराबर 3 दे दिया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा? बात समझो बेटा, फॉर्मूला हम आपको सिखाते हैं।
कहता क्या है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है, बता देते हैं आपको, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब क्या दिया, ए कॉस प्लस साइन दे दिया, ए प्लस बी दे दिया, माइनस भी दे दिया। अब हमको करना है किसका मान को रखना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना। चुपचाप क्या करना है कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 25। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा सीधा दोनों का स्क्वायर कर देना है, दोनों का आपको स्क्वायर करके इसको निकाल देना है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके आपको निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब आते हैं, यहाँ दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान क्या होगा, अब निकाल लो क्या कि साइन ए का मान 3/4 दिया है, 3/4 दिया है। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म होता है, लंब बटा कर्म होता है। अब देखिए कि इसका मान लंब बटा कर्म होता है, तो आपका दे दिया लंब यहाँ पर दे दिया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्म, लंब बटा कर्ण दिया, लंब कितना 3, कर्ण कितना 4। अब कॉस्ट में आधार निकालना है, तो हम आधार निकालेंगे। अब जस्ट बताएं कि आधार जब भी निकालना होगा कर्ण में से घटेगा, तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब बात को समझिए, बात कर्ण कितना दिया है 4, 4 चौका 16, लंब कितना दिया भाई 3 दिया 9। जब घटा दिया हमारा 7 आया, रूट में 7 आ गया। और कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिए आधार कितना है, आधार जो आपका आया है आधार रूट 7 आया है, रूट 7। कर्ण कितना बेटा नीचे वाला 4 है। देखिए कहाँ आंसर है, तो आंसर आपका डी है। बात समझ में आई, बात क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप ट्रिगो का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ जो भी ट्रिगो का आपका फंसेगा, धीरे धीरे आप शुरू किए हैं, आज से शुरू किए हैं, थोड़ा थोड़ा ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।